अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एक्सेलरेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले इसको हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको इंट्रोडक्शन से, यहाँ से। इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक्सेलरेशन इज़ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी, बट इन स्पेशल रिलेटिविटी टाइम एंड वेलोसिटी आर रिलेटिव क्वांटिटीज, hence requires a modified definition of acceleration। क्या अब यहाँ पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि हम जानते हैं कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये तो हमें सिंपल सी बात हमें पहले पता है। बट लेकिन जो स्पेशल रिलेटिविटी है, यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो टाइम एंड वेलोसिटी आर रिलेटिव क्वांटिटीज़, वहाँ पे जो टाइम और वेलोसिटी है वो दोनों क्या है, रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं। सो इस वजह से यहाँ पे जो है वो एक एक्सेलरेशन की हमें एक मॉडिफाइड डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। सो आगे देखते हैं। इन स्पेस एक्सेलरेशन कैन बी रिलेटेड विद प्रॉपर एक्सेलरेशन यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को जो है वो हम रिलेट करते हैं किसके साथ, विद प्रॉपर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम प्रॉपर एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करते हैं, कैसे, बाय यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फिर क्या होता है, एज ए रिजल्ट द इक्वेशन ऑफ मोशन विल आल्सो बी मॉडिफाइड। अब इसके रिजल्ट में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास, जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखें। इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, हम जानते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो एक्सेलरेशन है हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, सो इन रिलेटिव मोशन में अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद म्यू डैश इज इक्वल टू था म्यू माइनस वी। ये हमने जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक डिस्कस किया था तब हमने ये चीज़ वहाँ पे स्टडी की थी, और वहाँ से हमें जो टी डैश है वो किसके इक्वल मिला था, टी के इक्वल मिला था। ठीक है, सो देयर फॉर द एक्सेलेशन इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ से हमें पता चला था कि जो एक्सेलेशन है वो तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी यू डैश ओवर डी टी डैश इज इक्वल टू डी यू ओवर डी टी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक ए डैश इज इक्वल टू ए। सो सिंस द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी एंड टाइम इज, हम जानते हैं कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वेलोसिटी और टाइम के लिए वो हमारे पास होती है इस चीज़ के, यहाँ पे आप जो है वो वी एक्स डैश का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हम ऊपर म्यू का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ पर भी हम इसको म्यू का ही लफ्ज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें डी एक्स डैश हो डी डैश की, तो ये हमें क्या मिला था, हमें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी एडिशन वाले में, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिली थी। फ़र्क सिर्फ ये है कि म्यू की जगह पे क्या आ रहा था, वहाँ पे वी एक्स आ रहा था। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो म्यू वाई डैश था वो हमें किस चीज़ के इक्वल मिला था, इस चीज़ के इक्वल मिला था, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह से अगर हम बात करें म्यू जी डैश की, तो वो हमें किस चीज़ के इक्वल मिला था, ये हमें उसकी इक्वेशन मिली थी। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3। आई रिपीट, ये जो 3 इक्वेशंस हमें मिली है ये हमें कहाँ से मिली थी, ये हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बाकायदा इनको डिराइव किया था। ठीक है, तो अभी हम उनकी डिराइव्ड फॉर्म डायरेक्ट ले रहे हैं। और इसी तरह से जो टी डैश है वो हमें पता है कि इस चीज़ के बराबर होता है, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 4। कैसे, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। सो बाई टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 आ रही है ये वाली, ठीक है, इसका जो है वो हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी, ये फॉर्म है। कैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, नीचे वाले का तो स्केयर लेना होता है, और नीचे वाली टर्म का जो है ऊपर पहले डेरिवेटिव लेना होता है, जो ऊपर वाली टर्म होती है वो सेम, फिर माइनस जो सेकंड टर्म होती है उसका जो, यानी कि जो ऊपर वाली टर्म होती है वो जो है वो उसका डेरिवेटिव लेते हैं, और जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, इस तरह से आपको पता है कि जो है वो हम कोशेंट रूल लगाते हैं डेरिवेटिव का। तो ये उम्मीद करता हूँ उसको समझ आ गई होगी। जब हम इस टर्म को जब हम थोड़ा सा मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखें हम जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखें जो है वो अब डी यू एक्स दोनों में आ रहा है, तो उसको हम जो है वो जो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने उसको कॉमन लेके लिख लिया। ठीक है, और यहाँ से देखें जो है वो डी म्यू एक्स किसके बराबर आ जाएगा, अब ये वाली टर्म जो है वो देखें, जो नीचे जो है वो अब देखें ऊपर आपके पास भी आ रही, नीचे नीचे आपके पास देखें स्केड फॉर्म में आ रही है ना, तो इसको जो है हम किस चीज़ के इक्वल लिख सकते हैं, गैमा स्केयर के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 5। अब बेसिकली जो है वो हम इसको कैसे गैमा स्केयर के इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए एक टर्म तो इसके साथ हो जाएगी कैंसिल आउट। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी, पीछे हमारे पास एक टर्म रह जाएगी, उसका जब हम स्केयर रूल लेंगे तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, गैमा स्केयर के बराबर होता है। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 5।
आगे देखें बाय टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन नंबर 2 थी y वाली, उसको जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो हमें ये वाली फॉर्म मिलेगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। और जब हम इसको जो है वो इसको हम क्या देंगे इक्वेशन नंबर 6। इसी तरह जो है इक्वेशन नंबर 3 जो थी हमारे पास ऊपर, उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। जब क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर यहाँ से 7 मिल जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, आप इजीली इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वहाँ से डी टी डैश की वैल्यू मिलेगी ये वाली। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, हमें नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब ये कैसे है, ये यहाँ से बेसिकली डी टी को जो है वो कॉमन लिया है। ठीक है, तो डी टी को जब हमने कॉमन लिया तो ये इक्वेशन आ गई। इस डी एक्स ओवर डी टी की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, म्यू एक्स आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल स्टेप्स है, ये आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो है वो हमें इक्वेशन नंबर 8 मिल चुकी है। सो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 8। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8, इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हमने इनको जो राइट हैंड साइड्स को आपस में जो डिवाइड कर देना, लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में डिवाइड कर देना। ठीक है, जब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 9 मिलेगी। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, ए एक्स डैश। यहाँ से हमें बहरहाल मिल गई इक्वेशन नंबर 9। सो आगे है हमारे पास बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 6 और 8 को डिवाइड कर लेना है। जब उनको डिवाइड करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिलेगी। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6, ये आगे इक्वेशन नंबर। जब डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो डिवीजन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है ना, तो वो डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सो ठीक है, तो नेक्स्ट देखे जाओ। अब ये देखें यहाँ पे दरम्यान में प्लस हो रहा है, तो इसको जो है वो अलग-अलग करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यानी कि ये जो है वो पहले इसका लिख दिया, फिर इसका लिख दिया, दोनों का। ठीक है, सो आगे देखें। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है किसके बराबर आ जाएगी, ए वाई डैश के बराबर आ जाएगी ना। तो यहाँ से देखें, जब हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखें ए गैमा तो कैंसिल आउट हो गया था। ठीक है, पीछे जो है वो ये वाली टर्म भी आपस में कैंसिल आउट होगी, पीछे हमारे पास जस्ट ये रह गया। ठीक है, यहाँ पे देखें 3 थी ना, तो 2 रह गई यहाँ पे। और इसी तरह से जो है वो इस साइड की भी जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें ये वाले मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलती है, क्वेश्चन नंबर 10। सो एंड बाय सिमेट्री, अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री से रिलेटेड जहाँ पे यहाँ इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास जो ए जी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये वाली की, यानी कि सिमिलरली, सिमेट्री की जगह पर आप सिमिलरली का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ए जी डैश की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, और यही हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर ये जो हमें मिली है इक्वेशन नंबर 9, वहाँ पे एक्स एक्सिस के लिहाज से एक्सेलरेशन, यहाँ पे वाई एक्सिस के लिहाज से, और यहाँ पे है जी है। और यही है हमारे पास लॉरेंट्ज़ एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने जो है एक्सेलरेशन को क्या किया है, ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे हैंस द इक्वेशन 9, 10 एंड 11 आर कॉल्ड लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सेलरेशन। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो इसको आपने अच्छे तरीके के साथ करना है, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेशन को। सो बस इतना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।